नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल माता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मृत्यु की, डेथ की। उसके लिए हम कैसे तैयारी करें। और जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर डेथ, तो उसमें हम कोई मेटाफिजिकल बातें नहीं करेंगे। हम पृथ्वी पर हमारी जो अर्निंग्स हैं, हमारे जो असेट्स हैं, उसको हम अगली जनरेशन, अपने बच्चों को कैसे सेफली पास ऑन करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेथ इज़ अ हार्ड रियलिटी, वी ऑल नो दैट। और हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, पर जो कुछ हमने यहाँ पे कमाया है उसे हम कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें, ये एक्चुअली बहुत ही सोचने वाला विषय है। और इसके लिए हमें काफ़ी कुछ एक्ट भी करना पड़ता है, कुछ एक्शंस लेने होते हैं, जो कि ईजी रहता है आगे बच्चों को चीज़ें पास ऑन करने के लिए। इसमें आप केयरलेस बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्चुअली सीखी है। अभी मेरे एक रिलेटिव के हस्बैंड की डेथ हुई और आज 3 साल हो गए हैं। वाइफ हु वॉज डीन विद द यूनिवर्सिटी, इतनी एजुकेटेड लेडी भी अभी तक धक्के खा रही है। बैंक्स जो हैं अभी तक भी उनके डीमैट अकाउंट उनके नाम नहीं हो पाए हैं। सबसे सेफ डॉक्यूमेंट है जो हम लिख सकते हैं, जो क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ अ विल। एक रजिस्टर्ड विल जो है वो काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर देती है, पर उसके भी कुछ प्रोबेट करवाना उसको एक काम हो जाता है बच्चों के लिए। तो प्रॉपर्टी के लिए तो हमें विल की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, पर जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, इस बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आपने विल बना ली है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके अकाउंट्स जॉइंट अकाउंट्स नहीं हैं तो बैंक के सारे अकाउंट्स आपके नाम करने के लिए विल को प्रोबेट कराना ज़रूरी है। ये वैसे ये कोई लॉ में नहीं है, बट बैंक्स पीपल इंसिस्ट ऑन दिस। जैसे मैं ये केस बताती हूँ जो मेरे घर में हुआ है। द लेडी कंसर्न लेडी लिव्स इन हैदराबाद, और एज़ पर लॉ हैदराबाद में प्रोबेट की हुई विल की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर बैंक्स से आपको अकाउंट अपने नाम ट्रांसफ़र कराने हैं। बट बैंक वॉज इंसिस्टिंग कि हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में है और जहाँ का लॉ है कि प्रोबेटेड विल ही एक्सेप्टेबल है, जबकि बेसिकली जो पर्सन जो वो वहाँ रह रहे हैं उनके हिसाब से लॉ, उस जगह के हिसाब का लॉ उन पर लागू होना चाहिए। बट बैंक वॉज इंसिस्टिंग कि हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट नॉन प्रोबेटेड विल। तो ये बहुत ही परेशानी का मुद्दा रहा। प्रोबेटिंग के लिए तो आपको कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में डेट्स लगती हैं, तो इट इज़ अ बिग हेडेक एक्चुअली। बट शी हैज़ नो अदर चॉइस, क्योंकि बैंक वालों ने सुना नहीं है। जब आपके पैसे उनके पास हैं तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे आप कितना भी लड़ लें। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा फॉर 1.5-2 years बीइंग एन एजुकेटेड लेडी, हैड ए लॉयर, पर उन्होंने, बैंक वाले नहीं बच हुए, तो फाइनली शी हैज़ टू गो फॉर प्रोबेटिंग द विल। अगर आप अपना पैसा सेफली अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप अपने जॉइंट अकाउंट्स बनाएं। EOS आइदर ऑफ सर्वाइवर का जो उसमें ऑप्शन होता है, टेक दैट, और बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी कर दें। जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको डायरेक्टली पैसा मिल जाता है जब दोनों लोग जिनके नाम में अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, वो लोग नहीं रहते, तो दे ओनली हैव टू शो द डेथ सर्टिफिकेट। तो एक ये चीज़ है जिससे कि आपका पैसा डायरेक्टली आपके बच्चों को बहुत इजीली मिल जाता है। दे डोंट हैव टू गो फॉर एनी लीगल ऑब्लिगेशंस। इसमें जो FDs आपके उस बैंक अकाउंट में हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और बेनिफिशियरी जो है इमीडिएटली वो चीज़ें अपने हक में ट्रांसफ़र करवा सकता है। सो दिस इज़ वन ईजी वे आउट रिगार्डिंग द बैंक सेविंग्स अकाउंट। अब दूसरा आता है शेयर्स एंड इक्विटीज़। तो शेयर्स एंड इक्विटीज़ के लिए भी आप अपने डीमैट अकाउंट में
नॉमिनेशन कर सकते हैं। और फिर जो है डिपॉजिटरी, जो भी आपका बैंक है या जिसके भी थ्रू आप ये कर रहे हैं ट्रांजैक्शन इक्विटीज़ की और शेयर्स की, वो अपने आप ही नॉमिनेटेड पर्सन को डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद वो सब शेयर्स उनके नाम में ट्रांसफ़र करवा देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं, और उससे लिंक्ड डीमेट अकाउंट में, जनरली क्या होता है आपका एक सेविंग्स अकाउंट है और उसी बैंक में आपका डीमेट अकाउंट होता है, बट दीज टू आर टू सेपरेट अकाउंट्स। तो आपको दोनों अकाउंट्स में नॉमिनेशंस करनी है। और ईओएस के साथ करिए, कोशिश करिए कि आफ्टर सर्टेन एज से इन 50s आप अपने अकाउंट ज्वाइंट कर लें, और उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा वंस यू लीव दिस प्लैनेट कि आपके बच्चे या आपके जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है, इफ़ नॉट चिल्ड्रन समबडी एल्स जिसको आप नॉमिनेट करते हैं, उनको सारा पैसा लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बैंक्स, इक्विटीज़ एंड शेयर्स, ये बहुत आसानी से आप सिर्फ एक नॉमिनेशन करके ही ये चीज़ आगे ट्रांसफरेंस में इसको इजी बना सकते हैं। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात आती है, उसमें तो आपको रजिस्टर्ड विल ही काम आएगी आगे। पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीते जी अपनी ना पैसा ना प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कीजिए, क्योंकि कभी भी अगर आपके टर्म्स ख़राब हो गए और वो चीज़ें बच्चों के नाम है, तो आपकी सारी ज़िंदगी की जो भी कमाई है वो सब खत्म हो जाएगी और आप सड़क पे भी आ सकते हैं। बहुत सारे केसेस में तो हमने देखा ही है कि इवन अगर पेरेंट्स के नाम भी प्रॉपर्टी है तो भी बच्चे कई दफ़ा डिफरेंसेस हो जाते हैं, फॉर वट एवर रीजन्स वो पेरेंट्स को भी बाहर निकाल देते हैं। फिर बहुत किस्से आजकल आने भी लगे हैं कि पेरेंट्स फिर कोर्ट्स में जाते हैं, देन दे गेट बैक देयर ओन प्रॉपर्टी। पर वो ये कोई उम्र नहीं होती जिसमें कि आप इतने शौक से गुजरें। तो इसलिए टू सेफगार्ड योर ओन इंटरेस्ट, आपको कोई भी चीज़ अपने जीते जी बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। और प्रॉपर्टी भी जब आप बच्चों के नाम करते हैं, द विल में अगर जब भी आप करते हैं, विल करिए, रजिस्टर्ड विल, उसके बाद वो प्रोबेट कराएंगे विल को अगर उनके आपस में डिफरेंसेस है। अदरवाइज रजिस्टर्ड विल को ही कोर्ट एज इट इज़ कई दफ़ा मान लेता है, और अगर नहीं भी है तो प्रोबेट कराएंगे, और उसके बाद बच्चे वो अपने जायदाद जो भी है, दे में सेल इट, दे में whatever they want to do they can do that। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने विल रजिस्टर कराइए, और रजिस्टर कराइए। पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक दोनों में से हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा हैं, वो जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो, या इवन बैंक अकाउंट्स, कुछ भी जो भी पैसा और ज़मीन जायदाद है, वो आगे बच्चों को अपने बाद ही देनी है, अपने सामने नहीं देनी। ये एक बहुत ही बड़ा प्रिकॉशन है जो कि सबको लेना चाहिए। असेट्स को हमें सेफली नेक्स्ट जनरेशन को बैटन पास ऑन करने के लिए हमें ये बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, वेज हैं, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजीली नेक्स्ट जनरेशन को हम अपने कमाई की जो चीज़ें हैं वो आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि बैंक अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट में, और जितने भी फाइनेंशियल आपके पास असेट्स हैं उनमें आप एक नॉमिनेशन करिए। और वो नॉमिनेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के जाने के बाद जो नॉमिनेशन है, जॉइंट अकाउंट होगा तो आप दोनों ही ओनर्स हैं उस असेट्स के, और फिर जो नॉमिनेशन होएगी वो उस पर्सन को, जो नॉमिनेटेड आपका पर्सन है, उसको डायरेक्टली मिल जाएगी। मकान के लिए आपको रजिस्टर्ड विल रखनी है, जिसको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू दे कैन हैव एक्सेस टू द योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए, तो आपकी हार्ड एंड मनी आपके बच्चों तक बहुत इजीली पहुंच जाएगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक